स्टूडेंट्स, दिस इज़ रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी। चैप्टर का नाम है रसखान के सवैये, भाग 1। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 सवैया हम देखेंगे। मानुस हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हैं तो बसेरो करो, मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। और आप देखिए कि मतलब कई बार पूछा भी गया है। तो मानुस अर्थात मनुष्य और ग्वारन अर्थात ग्वाले। तो यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि हे ईश्वर यानी हे श्री कृष्ण, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य, रसखान जी क्या चाहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो मैं कहाँ पर बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में मैं जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और अगर मैं मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकूं तो यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं, जिस पर मेरा कोई वश नहीं, ईश्वर मुझे जिस योनि में भेजेगा मैं उसमें जाऊंगा। तो अगर मुझे पशु बनाना तो मैं कहाँ पर, यदि मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा क्या है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि मेरी इच्छा ये है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। पाहन अर्थात पत्थर। पाहन हो तो वही गिरि को, और कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, अगर मैं पत्थर बनता हूं और किसका, गोवर्धन पर्वत का बनूं, ठीक है। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, और कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा क्या है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए धारण किया था। जो खग मतलब पक्षी, अगर मैं खग यानी पक्षी बनूं हो तो बसेरे करे मिल, अगर कहते हैं कि मैं अगर जो है पक्षी योनि में जन्म लेता हूँ, अगर मैं पक्षी बनता हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं कालंदी कूल कदम्ब की डारन, कि मैं यमुना नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं, किसके, कदम्ब के वृक्ष होते हैं, कदम्ब के वृक्ष होते हैं, उनकी शाखाओं पर निवास करूं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने चार तरह की चीज़ों में बताया है कि अगर मैं मनुष्य बनूं, अगर मैं पशु बनूं, अगर मैं पत्थर बनूं और अगर मैं खग बनूं, चारों में कुछ भी बनूं, मुझे जो है व्रज धाम में ही ले जाना और मैं वहाँ का कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। तो प्रस्तुत व्यक्तियों में अगर हम रसखान की भाषा की बात करें तो भाषा इनकी कैसी है, व्रज भाषा में इन्होंने किया, शैली मुक्तक है। रस यहाँ पर शांत और भक्ति है, छंद सवैया है। अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास नित नंद, न और ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार। कालंदी कूल क मतलब अनुप्रास अलंकार है। अगला सवैया देखते हैं। आजु गए हुति भोर ही हो, आजु गए हुति भोर ही हो, रसखान रही बहिनंद के भौ नहीं अर्थात भौ नहीं किसको कहते हैं, भवन को, ठीक। तो यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी को बात बता रही, कह रही, हे सखी, आज प्रातःकाल के समय, भोर मतलब प्रातःकाल के समय, आज मैं प्रातःकाल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर पहुँच गई। किसके घर पहुँची, नंद बाबा के घर पहुँच गई। और वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति के सुख जात कहो नहीं, और कहती हैं कि मेरी कामना है कि उनका पुत्र जो श्री कृष्ण, किनका पुत्र, यशोदा माता का जो पुत्र है श्री कृष्ण, वो लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। बाको जियो जुग लाख करोड़ मतलब लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। और यशोदा के सुख के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सुख जात कहो नहीं, उनके सुख के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तेल लगाई के अंजन मतलब काजल,
और आगे कहती हैं कि जो माता यशोदा हैं वो अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही हैं। वे श्री कृष्ण को के शरीर में तेल लगाती हैं, फिर आँखों में काजल लगाती हैं और भौहें बनाई बनाई ढिठौनई, ढिठौनई मतलब काला टीका, और फिर जो है आँखों में काजल लगाती हैं और उनकी सुंदर भौहों को संवार कर उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके माथे पर क्या लगाती हैं, ढिठौनई मतलब काला टीका लगाती हैं। और डार हमेलिन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छौनई, और इसके बाद वे गले में सोने का हार है, हमेलिन मतलब हमेल होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है सोने का आभूषण या सोने का हार जो है, तो उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को उन पर निछावर करने की कोशिश करती हैं। और मतलब कह सकते हैं कि वो अपने बच्चे को पुचकार रही हैं या बच्चे की अपने बलाई ले रही हैं, और छौनई मतलब पुत्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे पद्य में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। अगला सवैया है, धूरि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अब फिर इन पंक्तियों में जो है कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का तो चित्रण प्रस्तुत किया ही है, इसके साथ ही श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन कैसे और किस प्रकार कर रही है। तो कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण, श्यामजू, श्यामजू मतलब जो श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हैं वो धूल से भरे हुए हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, शोभित मतलब शोभायमान हो रहे हैं, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरो अंगना, और फिर कहते हैं कि वे खेलते हैं, खाते हैं और अपने आंगन में घूम रहे हैं। फिरो मतलब टहल रहे हैं या घूम रहे हैं। और पग मतलब पैर, पैजनी मतलब पायल, और उनके पैरों में पायल जो है वो बज रही है, और वे पीले रंग की छोटी सी धोती भी पहने हुए, कछोटी मतलब धोती, ठीक है। और वो अपने मतलब उनके जो पैरों में वो पायल बज रही है और वो अपने कमर में छोटी सी धोती भी पहने हुए हैं। वह छवि को रसखान विलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर वारत काम कला निज कोटि, उनके श्री कृष्ण के इस प्रकार के सौंदर्य को देख करके वारत काम यानी कामदेव, काम मतलब कामदेव जो हैं वो अपनी कोटि कोटि कलाओं को उस पे न्यौछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। फिर रसखान कहते हैं कि उस कौवे का भाग्य भी क्या कहना, काग मतलब कौवा, उस कौवे के भाग, हे सजनी, आपस में बात करें, हे सजनी, उस कौवे के कितने बड़े भाग्य हैं कि वो श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया है। भाव कहने का क्या है कि कृष्ण की झूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया है वो क्या है, धन्य हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने श्री कृष्ण के सुंदर और मोहक चित्रण को प्रस्तुत किया है, और इस पूरी पंक्तियों में शैली जो है वो चित्रात्मक और मुक्तक शैली है। रस यहाँ पर भक्ति रस भी माना जाएगा और वात्सल्य रस भी माना जाएगा। अलंकार की बात करें तो पद में वैसे लगभग देखा जाए तो सा और सा, खा और खा, पा और पा, मतलब अगर देखा जाए तो सभी लाइनों में आपको अनुप्रास अलंकार जरूर मिलेगा। इसके अलावा वारत काम कला निज कोटि, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है और गुण माधुर्य होगा, शैली और भाषा ब्रज और मुक्तक। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।